इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं हम लोग। इस देश में जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, भेदभाव खत्म करना चाहते हैं। उनको पेट में, और ये लोग मोदी के दुश्मन लगते हैं। पीएमओ में बैठा है वो मोदी सरकार को झटका दे रहा है। वो चैनल बंद करवा के मोदी सरकार के खिलाफ बहुजनों को खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पत्रकार मारे जाते हैं। भारत में एक टीवी अखबार का पत्रकार को कभी कोई नाखून कटाया हो तो बताइए। क्राइम करते हैं वो लोग, उसके बाद भी बच जाते हैं, जुर्माना भी नहीं देते हैं। टीवी अखबार तो दिन भर क्राइम ही करता है। नेहरू की, इंदिरा गांधी जी की बहुत कम आलोचना हुई है टीवी अखबारों में। वो तो और टाइट करके रखती थी। मोदी जी के समय में तो सोशल मीडिया आ गया। हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। वो भी मनुवादी, जातिवादी लोग हैं और इस सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। और ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, किसानों की बात को इग्नोर करे तो इससे तो सरकार को नुकसान होगा ना। जो भी इस तरह का आइडिया दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो उनका दुश्मन है। वो विरोध दर्ज कराने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव या जीतने के लिए लड़ रहे हैं? जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। कहा जाता है धन बल और बाहुबल के बिना चुनावों को अप्रोच करना भी बड़ा मुश्किल है। तो शंभू कुमार सिंह के पास क्या है? धन बल, बाहुबल क्या है? ये दोनों के खिलाफ बहुजन है। बहुजन समाज के लोगों को मानसिक रूप से हम नया लकीर खींचना चाहते हैं कि बिना पैसा, बिना धनबल, बिना बाहुबल के चुनाव जीता जा सकता है बहुजन के नाम पर और बहुजन महापुरुषों के काम को आगे बढ़ाकर। नमस्कार दोस्तों, एक शेर है, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके जिनके मुंह में जुबान बाकी है। और YouTube कुछ लोगों को मेल भेज रहा है, कुछ चैनल्स को मेल भेज रहा है। YouTube का वो मेल इस शेर को बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही साबित करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री वॉइस, इन तमाम विषयों पर बहुत कुछ बातें हमारे देश में लगातार हो रही हैं। ख़ासतौर पे जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को पूरी तरीके से कर्टेल किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल बनकर पैदा हुआ। हमने देखा तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील होते हुए, लेकिन उसके बाद हमने देखा अल्टरनेटिव मीडिया का प्रादुर्भाव, उसका बहुत शानदार विकास। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अल्टरनेटिव मीडिया पे भी शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। कई चैनल्स, जिसमें नेशनल दस्तक एक महत्वपूर्ण चैनल है जो बहुजनों की आवाज़ उठाता है, लगातार सामाजिक न्याय, लगातार सोशल जस्टिस की बात करता है, उन लोगों की बात उठाता है जिसका जिक्र गांधी अपने जंतर में करते हैं, उन लोगों के सवाल उठाता है जिनकी बात बाबा साहेब अम्बेडकर करते थे, उन लोगों की बात उठाता है जिन लोगों की बातों से आइडिया ऑफ इंडिया मुकम्मल होते हैं। तो क्या उन लोगों की बात करना गलत है? क्या इसी कारण नेशनल दस्तक को YouTube की तरफ से नोटिस आया है कि आपको बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा आपका चैनल? बातचीत करने के लिए नेशनल दस्तक के कर्ता धर्ता शंभू कुमार सिंह हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। और जो ये कार्रवाई आपके खिलाफ हुई है, क्या लग रहा है आपको? कुछ ना कुछ आपने नियमों में कोताही बरत दी होगी, उल्लंघन कर दिया होगा नियमों का, या कुछ और है जिसके कारण से ये कार्रवाई हुई है? नहीं, जो मेल आया YouTube की तरफ से उसने लिखा है कि IB मिनिस्ट्री का कहना है कि इस चैनल को बंद कर दिया जाए और कारण भी ना बताया जाए। जो मेल है, कारण भी ना बताया जाए, बंद कर दिया जाए। एक उन्होंने 15(2) जो IT एक्ट 2001 है उसके बारे में बातचीत की है। 69(1) का भी उन्होंने IT एक्ट 2000 की बात की है, जिसमें ये लिखा गया है कि देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा पे कोई ख़तरा ना हो। तो इस तरह की कौन सी बातें आप लोग कर रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा पे ख़तरा पैदा हो गया है? नहीं, हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं। इस देश के सेना, जवान, राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता के पक्षधर लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। और इसके देश के खिलाफ तो जाना हम लोग के लिए, हम सोच भी नहीं सकते। हम तो बाबा साहब के मानने वाले हैं। देश के जवान, देश की सेना, सुरक्षा, अखंडता। हम तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए, मुझे लगता है कि जो भारत सरकार में जो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं उनको अखर रहा है, क्योंकि हम लोग इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। हम लोग इस देश में जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, भेदभाव खत्म करना चाहते हैं। उनको पेट में, और ये लोग मोदी के दुश्मन लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को नेशनल दस्तक 50 करोड़ की व्यूअरशिप वाला चैनल है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान देखते हैं। अब जो इनको बंद करेगा उसको नुकसान उठाना पड़ता। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा। और SC, ST, OBC के जैसे बोलता हिंदुस्तान हो या नेशनल दस्तक हो या आर्टिकल 19 हो, इन चैनलों को बंद कराकर जो भी मनुवादी मंत्रालय में बैठा है या PMO में बैठा है वो मोदी सरकार को झटका दे रहा है। वो चैनल बंद करवा के मोदी सरकार के खिलाफ बहुजनों को खड़ा कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि बहुजन खड़े हो पाएंगे इस तरीके की कार्रवाई से? अरे इतने बड़े बड़े चैनलों को आप बंद कर देंगे तो सरकार से ना, मैं तो कह रहा हूँ कोई मनुवादी, जातिवादी बैठा हुआ है IB मंत्रालय में जो उनको गलत सूचनाएं दे रहा है। हम लोग तो गाय, भैंस, बकरी की खबरें चलाते हैं,
दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज की मजबूती की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकार की बात करते आपने हैं। दो शब्दों का प्रयोग किया जिन शब्दों पर मैं रुकना चाहूँगा। आपने कहा संवैधानिक अधिकारों की आप बात करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की आप बात करते हैं। बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। जब उन्हीं प्रतिज्ञाओं को कोई दोहराता है तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। संवैधानिक हक, हुकूक, अधिकारों की बात जो करता है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों में पेंट कर दिया जाता है। कभी अर्बन नक्सल कहा जाता है, कभी देशद्रोही कहा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि संवैधानिक अधिकारों की बात करना, संविधान की बात करना, बाबा साहेब की बात करना, ये फिलहाल देश विरोधी हो गया है, ट्रेंड में चल रहा है? ये कह रहा हूँ, ये जो भी लोग हैं, कांग्रेस भी इसी वजह से सरकार से गई थी। 2014 में जो मोदी सरकार आई है वो ओबीसी के नाम पर आई है, दलित पिछड़ों के नाम पर आई है, आरक्षण के नाम पर आई है। 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार इसलिए गई थी कि जाति जनगणना नहीं कराया, लालू यादव, रामविलास पासवान को बाहर कर दिया था। अर्जुन सिंह, जो बीपी सिंह जो हमें आरक्षण दिया, उसको अर्जुन सिंह ने लागू किया था कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उस अर्जुन सिंह को बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया था, तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। 90% आबादी की आप मान सम्मान के खिलाफ जाएंगे तो आप कहाँ सत्ता में रह पाएंगे? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो गलतियाँ कांग्रेस ने की है 2014 में, वो गलती कहीं मोदी जी से तो नहीं करवा रहे हैं लोग, हमको तो ये शक है। मोदी जी की ये गलती किसी बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा आपको नहीं लगता है कि फ्री वॉइस को पूरी तरीके से कर्टेल कर दिया जाए? क्योंकि हमने देखा सर, मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया बनने पर मजबूर कर दिया गया। मोदी जी देख नहीं रहे होंगे नेशनल दस्तक, उनके जो मनुवादी उनके व्यवस्था में घुसे हुए हैं ना, वो ये सब करवा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी, मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी के दुश्मन है ये लोग। सरकार जाएगी, अगर इस तरह के चैनलों को बंद किया जाएगा तो सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा। फ्री वॉइस देखना चाहिए। आपने बड़े चैनल्स में काम किया, काफ़ी जगहों पर आपने काम किया, उसके बाद अल्टरनेटिव मीडिया का आप हिस्सा बने, बल्कि आप बड़े शुरुआती लोगों में से एक हैं। तो आपको क्या लगता है फ्री वॉइस की जब बातचीत होती है उस पर कितना असर पड़ेगा इस तरह? क्योंकि एक डर का माहौल तो है, देखिए कि जो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग भी पत्रकारिता करना चाह रहे हैं। भारत में पत्रकारों को कोई डर नहीं। ये सब आप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पत्रकार मारे जाते हैं। भारत में एक टीवी अखबार का पत्रकार को कभी कोई नाखून कटाया हो तो बताइए? क्राइम करते हैं वो लोग, उसके बाद भी बच जाते हैं, जुर्माना भी नहीं देते हैं। टीवी अखबार तो दिन भर क्राइम ही करता है, सोशल क्राइम, कम्युनल क्राइम। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को क्या कहा जा रहा है चैनल पर, लालू यादव को क्या कहा जाता है, तमाम दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम किया जाता है, जातिवाद फैलाते हैं। लेकिन कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के सरकार में सोशल मीडिया आने की वजह से मीडिया डाइवर्स हुआ है और ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो सवाल भी नहीं पूछने देते, तब तो अखबार वाले दिन भर चाटुकारिता, इससे भी ज़्यादा चाटुका आप देखिए जाके अखबार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह तो होते थे। बल्कि मनमोहन जब भी विदेशी दौरे पे जाते थे तो पत्रकारों का एक फौज उनके साथ जाता था। वो पहले पत्रकार नहीं सुने। मनमोहन सिंह की आलोचना हुई है, वो तो अल्पसंख्यक समाज से थे। नेहरू की, इंदिरा गांधी जी की बहुत कम आलोचना हुई है टीवी अखबारों में, वो तो और टाइट करके रखती थी। मोदी जी के समय में तो सोशल मीडिया आ गया, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह की तो खूब आलोचना है। तो मनमोहन सिंह तो अल्पसंख्यक समाज से है ना, उनके समाज का रिप्रेजेंटेशन टीवी में कितना है? तो टीवी अखबार उन्हीं के साथ रहेगा, या इस देश की मीडिया उन्हीं के साथ रहेगी जिसकी सरकार होगी। तो जो लोग ये तो इसलिए कह रहा हूँ ना, जो मनुवादी लोग हैं जो टीवी अखबार चलाते हैं, वो भी मनुवादी जातिवादी लोग हैं और इस सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, और ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, किसानों की बात को इग्नोर करे तो इससे तो सरकार को नुकसान होगा ना। यहाँ तो एक गिव एंड टेक है ना, एक हाथ से आप कीजिए, दूसरे हाथ से भरिए। आप दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मुंह बंद करके सरकार नहीं चला सकते हैं, वोट नहीं पा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो भी इस तरह का आइडिया दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो उनका दुश्मन है, वो उनका नुकसान करवा रहा है। आप ये कह रहे हैं हो जाएगा 50 करोड़ लोग नेशनल दस्तक के बंद करने से नुकसान भड़क जाएंगे और वो इनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी से साजिश है ये। लेकिन एक चीज़ क्या ये भी तो दिमाग में हो सकता है ना कि 50 करोड़ लोग नेशनल दस्तक को देख रहे हैं और नेशनल दस्तक लोगों की आवाज़ उठा रहा है। इस तरह के चैनल्स जो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, यही तो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे जो मनुवादी एक कब्जा जो है मीडिया के ऊपर, वो सवाल तो नहीं उठा रहा है। इन लोगों को बंद कर दीजिए, सवाल बंद हो जाएंगे, सवाल मत जाने दीजिए। बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू आप एजेंडा पुश करिए। अगर कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट सोच रहा है तो वो मोदी जी का नुकसान कर रहा है। वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आप किसी की हत्या होती है ना, तो एक अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता है डायरेक्ट, तो ये भी देखा जाता है कि इस हत्या से किसको नफ़ा नुकसान है। तो इस चैनलों के बंद करने से मोदी जी को नुकसान हो जाएगा। और ये जो लोग करवा रहे हैं, ये जो आइडिया दे रहे हैं, मोदी जी तो लिख नहीं रहे, अभी मिनिस्ट्री में बैठे नहीं है, ये तो बाबू लोग कर रहे हैं।
वो मोदी जी के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। कि ये जो आपके ऊपर कार्रवाई हुई है, आप ये बताएं, ये कार्रवाई क्योंकि आप सवाल उठाते हैं इस कारण से हुई है, लेकिन या क्योंकि आप बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं इसलिए? लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। सरकार में जो बैठे हुए मनुवादी हैं वो कर रहे हैं। बोले जातीय आधार पे इन्होंने ये कार्रवाई की है। बिल्कुल। ठीक है, तो शंभू जी रास्ते नहीं तो सरकार से के विरोध में तो लोग परसुन वाजपेयी रोज सरकार गिराते हैं। रवीश सवाल पूछ रहे हैं, अजीत अंजुम सवाल पूछ रहे हैं, तमाम सवर्ण समाज के पत्रकार पूछ रहे हैं। इस देश में सवाल करना, विरोध करना और सत्ता में बने रहना, ये भी सब वही करना चाहते हैं, सवर्ण समाज के लोग ही करें। हम लोग का तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ये जो कार्रवाई है इसका आधार जातिवाद है। बिल्कुल। सवाल पूछना। समर के चैनल को देखिए, आर्टिकल 19 देखिए, ये वो तमाम चैनल्स हैं जो बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, अगर सरकार से सवाल पूछने पर कार्रवाई होती तो तमाम चैनलों के खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए, आपने जिस चीज़ का जिक्र किया उस सब पे मैं आने ही वाला था। अब आ जाता हूँ कि जब इस तरह की कार्रवाइयाँ आपके ऊपर होती है तो अपना रास्ता आपको खुद बनाना होता है, खोजना होता है, भविष्य देखना होता है कि किस तरीके से आप लड़ेंगे। आपने एक नया रास्ता चुना है जो मिजाज से शायद सटीक बैठ भी सके, लेकिन अब तक जो आपकी जर्नी रही है उससे थोड़ी अलग है। राजनीति में अचानक से क्यों एकदम से मन में बना, या पहले से सोचे हुए? नहीं, अभी वहाँ भी जातिवाद के खिलाफ ही लड़ाई है। मैं वैशाली का हूँ। पिछले 75 साल से कोई भी ओबीसी या एससी जो है वो संसद नहीं पहुँचा है वैशाली लोकसभा सीट से, और मेरा वो गृह जिला है। तो मुझे लगा एक लड़ाई वहाँ भी लड़नी है। तो ये नोटिस से पहले मेरी तैयारी थी। वे 20 जब आरजेडी के उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार ने जाति शब्द सूचक बोला, मुन्ना शुक्ला ने, उसके बाद एक दिन बाद मैंने तय किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा इस शख्स के। ये विरोध दर्ज कराने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव या जीतने के लिए लड़ रहे हैं? जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। लेकिन विरोध तो दर्ज होगा शंभू कुमार सिंह। नहीं, विरोध ही क्यों होगा? जनता जिसको वोट देगी, इस देश में 90% आबादी बहुजनों की है, वो हमें वोट देगी, हम जीतेंगे चुनाव। तो साहब एक चीज़ देखिए, चुनाव जो है बड़े महंगे हो गए हैं। कहा जाता है धन बल और बाहुबल के बिना चुनावों को अप्रोच करना भी बड़ा मुश्किल है। तो शंभू कुमार सिंह के पास क्या है? धन बल, बाहुबल क्या है? ये दोनों के खिलाफ बहुजन है। हमारे पास बहुजन है, ना धन बल है ना बाहुबल है। हमारे खिलाफ बहुजन है, वोटर है, मतदाता है। स्ट्रेटजी क्या होगी? कोई स्ट्रेटजी नहीं। सोशल जस्टिस के नाम पर समाज, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव बाबू, मंडल मसीहा शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान जी, मान्यवर कांसी राम साहब, इनके नाम पर चुनाव लड़ेंगे। ये सब सिर्फ जयंती के लिए नहीं है। अब इनके आदर्शों को लागू करेंगे। ये बहुजन समाज अब उतना तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं जहां बहुजनों की एक बड़ी आबादी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलती है। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? बहुजन पार्टी, कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, इसलिए लोगों ने वोट दिया। अब वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी। वहाँ एनडीए का उम्मीदवार भी गैर सवर्ण है और इंडिया गठबंधन का भी है। तो वहाँ की जनता कह रही कि भैया आप 75 साल से हम भी संसद जाएंगे। तो जाति के मुद्दे पर आप ये चाहते हैं? नहीं, संवैधानिक अधिकार के मुद्दे, एससी रिप्रेजेंटेशन, जाति के आधार पर नहीं, रिप्रेजेंटेशन मुद्दा है वहाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप बताएं कि आप लगातार पत्रकारिता के जरिए सवालों को उठा रहे थे, एक लड़ाई लड़ रहे हैं आप, जो देश की जो कुरीति है समाज जातिवाद, उसके खिलाफ। क्या ज़रूरत पड़ी आपको राजनीति में आकर ये लड़ाई लड़ने की? क्योंकि राजनीति, पत्रकारिता कम पड़ गई थी। लेकिन नहीं, कम नहीं पड़ गई थी। पत्रकार बनने के लिए राइट टू स्पीच है, हम पत्रकारिता तब भी करेंगे। संसद जाने का मौका मिलेगा तो और कानून भी बनाएंगे। बहुजन समाज के लोगों को मानसिक रूप से हम नया लकीर खींचना चाहते हैं कि बिना पैसा, बिना धनबल, बिना बाहुबल के चुनाव जीता जा सकता है बहुजन के नाम पर और बहुजन महापुरुषों के काम को आगे बढ़ाकर। ठीक है, तो शंभू कुमार सिंह पत्रकार बने रहेंगे चाहे वो सांसद बन जाते हैं? हाँ बिल्कुल, राइट टू स्पीच है। जो सड़कों पर बोल रहे हैं बहुजन समाज के अधिकारों के लिए, वो संसद में बोलेंगे, वहाँ से कानून बनेगा। लेकिन राइट टू स्पीच की जब आप बात करते हैं तब मुझे फिर से आपकी कार्रवाई की याद आती है जो आपके चैनल के खिलाफ हुई है। राइट टू स्पीच को खत्म करने की भी कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ भी कोई लड़ाई लड़ेंगे आप? तो रही, ये मनुवादी हैं जो टीवी अखबार में बैठे हैं। सरकार जो जहाँ मनुवादी टाइप के लोग जहाँ बैठेंगे वो यही करेंगे। वो खुद डेमोक्रेसी से चुन के आते हैं, लोकतंत्र से चुन के आते हैं, और वो नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी रहे, लोकतंत्र रहे, संविधान रहे। मतलब आप एक बार चुन के आ जाइए, उसके बाद दूसरों के लिए रास्ते बंद कर दीजिए। बस तो यही रिप्रेजेंटेशन का सवाल है ना।
तो सवाल रिप्रेजेंटेशन का है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में किसी भी जगह में आपको दिखे। और रिप्रेजेंटेशन के सवाल को ही हल करने के लिए या एड्रेस करने के लिए शंभू कुमार सिंह पत्रकारिता करते रहे हैं। राइट टू स्पीच रहेगी, पत्रकारिता जारी रहेगी, लेकिन इन सवालों को और अच्छे से इनका समाधान सोचा जाए, निकाला जाए, इसके लिए राजनीतिक गलियारों में भी दस्तक दे चुके हैं। हर बहुजन समाज के जो सोशल पॉलिटिकल लोग हैं, सोशल क्रूसेडर हैं, उनको ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखिए कि पैसा नहीं है। अगर आपने समाज के लिए अच्छा काम किया है तो समाज आपको, लालू यादव कौन पैसा वाले परिवार से थे? मान्यवर कांसीराम साहब, रामविलास पासवान पद्म भूषण, जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न मिला, चौधरी चरण सिंह भारत रत्न मिला, शहीद जगदेव बाबू, करुणानिधि, पूरा बहुजन समाज के लोग ही गरीबी से निकले हैं, समाज के दम पर राजनीति की है। मतलब जब आपका रिप्रेजेंटेशन का सवाल होगा तो रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे अपने काम की बात करिए, बहुत कुछ इधर उधर की चिंता मत करिए और काम के आधार पर लोगों के बीच जाइए। ये कहना है शंभू कुमार सिंह का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको शुभकामनाएं। चैनल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ भी, और आप प्लस आप जो नई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत हम लोग के हिस्से में संघर्ष ही है, तो उससे घबराते नहीं। कहते हैं ना, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।